सब लोग बहुत सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके लिए ले आई हूँ नेक्स्ट अप्रैल मंथ की रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप सभी के साथ ये रेजोनेट ना हो, लेकिन जिन जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट हो वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले मैं ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। एंजल्स मेरी मदद करें। लियो साइन, अप्रैल मंथ। और हाँ, जिनके मून साइन और सन साइन लियो है और नॉर्थ नोड लियो है, वो इन वीडियो को देख सकते हैं। लियो नेक्स्ट अप्रैल मंथ के लिए रीडिंग। लियो नेक्स्ट 2 मंथ्स की रीडिंग। और एक बार प्लीज। उप्स। चलिए देख लेते हैं। The High Priestess. Judgment. Next card, the Page of Wands. Strength. देखिए लियो, आपका ही कार्ड आया है यहाँ पर। And the Queen of Cups. चलिए लियो, आप तो हो ही अंदर से शक्तिशाली। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना हाई होता है कि आपको लगता है कि मानो मैं दुनिया जीत लूँगी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा ही होते हो लियो आप लोग। कुछ भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो और जितना भी डेयरिंग है वो सारे काम को आप एवे एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। लेकिन आप मैक्सिमम तो वो काम कर लेते हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो काम आपसे अधूरा रह जाते हैं, ठीक है। आप इतने जल्दीबाजी में रहते हो कि ये काम करूँ वो काम करूँ, एक साथ आप सभी काम को करने चाहते हो, इसलिए थोड़े थोड़े काम को आप बिगाड़ भी फैलते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है आप इस मंथ के पहले कुछ स्टडी में बिजी रह सकते हो। आप किसी नॉलेज को गेन कर सकते हो। आपके नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप कुछ सोच सकते हो। आपके मन में कुछ विचार आ सकता है कि इस कामों के लिए मैं कैसे प्रिपेयर्ड हूँ, क्या प्लानिंग करूँ, ठीक है। और आपको नेक्स्ट क्या काम करने से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये भी आप सोच सकते हो अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है। फर्स्ट दिनों में आप अपने मंथ के अंतिम चरण पे आने वाले काम को कैसे एग्जीक्यूट करोगे, इस बारे में आपको यहाँ पर प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और आप ना कुछ अच्छे कामों के लिए ही मुझे लगता है आप इस वक्त सोच रहे हो।
कुछ दिनों से आपका ऐसा भी हो रहा है कि आपके जो मनोबल होना चाहिए, लियो को जो मनोबल होना चाहिए, जो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है यूजुअली, वो आप नहीं महसूस कर पाए थे। ठीक है, हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था जिसके कारण आप खुश हो पाए। ठीक है, लेकिन आप पिछले महीनों से कुछ अच्छे काम कर रहे थे। ठीक है, इसलिए गॉड आज आपको ब्लेसिंग देना शुरू कर रहा है। ठीक है, कि आपको बोल रहा है कि जा बेटा तू उठ, तेरी दुख दर्द समझने के लिए मैं आ गई हूँ। ठीक है, तू अब उठ जा, तुझे और रोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आ गई हूँ। ठीक है, आप मानो कि आपके हार्ट को हील करने के लिए गॉड खुद ही ब्लेसिंग्स भेज रहा है आपको। ठीक है, आप एक नए जोश ला पाओगे इन मंथ में। ठीक है, जो आप पिछले महीनों में नहीं गेन कर पा रहे थे। ठीक है, आप अपने भीतर ना फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी गेन करोगे। ठीक है, फिर से आप वही लियो वाला नेचर गेन कर पाओगे। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए नई रास्ता खुल रहा है। ठीक है, आपके नए काम पर आप किसी नए काम पर ज्वाइन कर सकते हो, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। किसी नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, किसी नए हायर स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आ सकते हैं इस वक्त। मानो कि आप जो मन ही मन जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, मानो कि उस टाइप के कुछ आपके लाइफ में आ सकता है, उसका शुरुआत हो सकता है। ठीक है, बस आपके अंदर जो करेज है उनको भुलाना नहीं है, उनको मिटाना नहीं है। ठीक है, उसके बलबूते पे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, वैसे आप तो हो ही डेयरिंग पर्सन। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को आप अपने काम पे लगाओ और ज़्यादा हार्ड वर्क करो, फिर आपको आपके विश फुलफिल करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको बस अपने प्लानिंग को महीने की मिडिल में शुरुआत करना मुझे दिख रहा है। ठीक है, और वो ना धीरे धीरे बहुत ही सक्सेसफुल भी होगा। ठीक है, आप अगर किसी बिजनेस, ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस भी करना चाहते हो तो आपको वहाँ भी सक्सेस मिल सकता है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, वहाँ पर भी आप नाम, शोहरत, मनी कमा सकते हो। और लियो, आप ना इस मंथ कुछ पशु पक्षियों को कुछ खिलाओ पिलाओ, आपके लिए वो शुभ होगा, आपके लिए वो ब्लेसिंग्स होगा। ठीक है, अगर आपके पास पेट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप खुद के पेट को भी दे रहे हो कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर आप वो स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट कैट्स और समथिंग, बुल, काऊ, जो भी हो, किसी पक्षी भी हो, वो भी चलेगा, लेकिन आपको ना उन पशु पक्षियों को कुछ देना पड़ेगा, कुछ फूड देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ताकि गॉड आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे पाए। ठीक है,
द्वारा आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। कुछ अच्छे कर्म करो, फिर आपके पास तो बहुत ही नए नए रास्ता खुलने वाला है, यह मुझे दिख रहा है। और जो लोग सिंगल हो, उनके लाइफ में मुझे दिख रहा है किसी नए व्यक्ति की एंट्री दिख रहा है मुझे लगता है कि आप लोग ना बहुत दिखने में बहुत सुंदर हो और आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। और आपकी इस लुक्स के वजह से आपसे कोई अट्रैक्ट भी हो सकता है, मुझे दिख रहा है। कोई लेडी आपके बारे में सोच भी सकता है यहाँ पर, लेकिन वो हो सकता है सोच रहा है इस विषय पे कि आपको कहूँ या ना कहूँ। मुझे दिख रहा है आपके ऊपर कोई अट्रैक्ट हो रहा है। और मुझे एक सजेशन देना है सिंगल्स को कि आप ना, अगर आप अपने पार्टनर से मिलते हो, अगर आप कोई रिलेशंस में आप कनेक्ट होते हो, तो ज़्यादा झगड़ना नहीं है, ठीक है। आपका नेचर हो सकता है कि आप इजीली रूड हो जाओ, इसीलिए आपको ईगो हर्ट हो जाता है, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो नहीं होना है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं है, दोनों बैठकर सॉल्व करो, ठीक है। और मैरिड पर्सन को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप वही चीज़, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में ही छोटे छोटे प्रॉब्लम है तो एक दूसरे को कहो, अपने मन में नहीं सारे बातें रखना है, ठीक है। उसे बोल देना है ताकि मन भी हल्का महसूस कर सके, ठीक है। हम ये समझ लेते हैं कि वो सब कुछ समझ जाएंगे, मैं क्यों कहूँ, अपनी बातें मैं क्यों कहूँ, यही हम गलती करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम अपनी ईगो को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे तो हमारे रिलेशनशिप्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आखिर हम दोनों एक अलग अलग पर्सन्स हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त वो ही हमें समझे, ठीक है। कुछ वक्त तो हमें भी उन्हें समझना चाहिए, लेकिन एक बार थिंक करके तो देखो, हम क्या कभी दूसरे पर्सन के पूरे तरीके से जान पाते हैं? क्या उनका एक्सपेक्टेशंस है? फिर मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ किसी और से, बताओ। इसलिए झगड़ना नहीं है। अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो दोनों मिलकर बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व आउट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी भूखे जीव को आहार दे तो उससे ज़्यादा पुण्य के काम किसी में नहीं, ठीक है। उससे ज़्यादा पुण्य के काम किसी में नहीं, क्योंकि एक कहावत है ना, जो भूखे जीव को प्यार देते हैं वही एक्चुअल में गॉड को, ईश्वर को सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये असल में भी है मेरी जान। हो सकता है तुम अभी किसी को मदद कर रहे हो, किसी भूखे जीव को, लेकिन वो ब्लेसिंग तुम्हें वो ही दे ऐसा जरूरी नहीं है। वो ब्लेसिंग्स किसी और से भी आपको मिल सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सब लोग हर वक्त अच्छे काम करो, ठीक है। और मुझे लगता है इस मंथ आप लोग
किसी नए जॉब से रिलेट हो सकते हो, ठीक है। और आपके मन में जो आपके हाई प्रमोशन भी मिल सकता है, मुझे यह दिख रहा है, ठीक है। आप लोग कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है, आप कुछ लोग अनाथ आश्रम से भी जुड़े हुए हो, ठीक है, मुझे दिख रहा है। अच्छे काम है, करते जाओ, ब्लेसिंग्स आपको खुद ही खुद मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इस वक्त कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो इस महीने में, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा अपने माता से और अपने ग्रैंड माँ से सलाह लें, ताकि उसकी सलाह बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। और ज़्यादा एक्साइटमेंट में आप कुछ डिसीजन यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है, आपको नहीं लेना है। कुछ सोच समझ कर भी आपको डिसीजंस लेना है, क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। और वो आपको दिखेगा, मुझे मालूम है वो आपको दिखेगा, क्योंकि आप ये बहुत अच्छी तरीके से अब जान चुके हो कि आपके लिए क्या सही है। लेकिन आपके बुज़ुर्ग, आपकी ग्रैंड मदर, आपकी मदर या आपकी एल्डर सिस्टर से आप कुछ बड़ा काम करने जाओ तो उससे परामर्श ज़रूर लें, ठीक है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और मुझे लगता है आप जो नए स्टडीज़ के लिए कौन सा प्रोफेशन सही होगा, ठीक है, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ना फैशन डिज़ाइनिंग अच्छी रह सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मॉडलिंग भी अच्छी रह सकती है, क्योंकि आप में भरपूर आत्मविश्वास है, ठीक है, जो इस फील्ड में बहुत ही काम आ सकते हैं। और आप क्रिएटिव भी हो। आपके ओवरऑल मंथ इस महीने में बहुत ही अच्छे होने वाला है। कुछ बड़ा कुछ अचीव कर सकते हो आप इस मंथ में, जो आप इस मंथ की ख़त्म होने पर आप कुछ बड़ा भी अचीव कर सकते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपको कुछ प्रॉपर्टी भी मिल सकता है आपके मदर की साइड से। आपके लिए आपके काम बहुत सक्सेसफुल होने वाला है इस महीने के अंत तक। आप हो सकता है आप अपने जॉब फील्ड में एक अलग ही पहचान बनाए, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए कुछ यूनिवर्स मैसेज भी देख लेते हैं। ड्रीम, आपका सपना सच होने वाला है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस महीने के अंत तक आपको अचीव होने वाला है। एनफ, अब बहुत हो चुका। देखिए, आप बहुत तकलीफ झेल चुके हो, अब आपको रिवॉर्ड देने की बारी है। एंजल भी आपको यही कह रहे थे जजमेंट में, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बोला था, ठीक है। विल पावर, आपके मनोबल से कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। देखिए, आपकी कार्ड से ये मैसेज भी कितना मैच करते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा ही आपके लिए सब कुछ है,
ठीक है। आप लोगों में से कुछ के लिए मैंने देख रही हूँ, आप लोग ना राइटिंग फील्ड में भी बहुत अच्छे कर सकते हो और आप अपने क्रिएटिविटी को बाहर लाओ। किसी सोशल मीडिया से भी आप इनको बाहर लाओ ताकि लोग आपकी क्रिएटिविटी को पहचान सके। डेफिनेटली आप उससे सक्सेस ज़रूर पाओगे, मुझे ये महसूस हो रहा है। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए कुछ ओरेकल्स कार्ड भी देख लेते हैं। मास्टर बुद्धा, increased awareness, deep connection, trust your inner voice, will power। आपके जो नॉलेज आपने गेन किए हैं इस महीने के प्रीवियस मंथ में और महीने की शुरुआत में जो प्लानिंग किए थे वो सक्सेस होने वाला है। मास्टर बुद्धा आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग रखो, आप फोकस्ड रहो, कमज़ोर नहीं होना है। ठीक है, एंड ट्रस्ट, अपने अंतरात्मा से आप ट्रस्ट करो। ठीक है, और वो जो विल पावर, उससे जो विल पावर निकलेगा वही आपको आपके विश की फुलफिलमेंट करेगा। ठीक है, बस आप जो काम कर रहे थे वो करते जाओ। तो मैं यही ख़त्म करती हूँ आप लोगों के लिए ये रीडिंग्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।